हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिए थे। तो आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 mNa2CO3 डिफरेंट। तो हमें गिवन क्या है, 0.50 मोल गिवन है Na2CO3 के, मतलब सोडियम कार्बोनेट के, और हमें गिवन है 0.50 mNa2CO3। तो यहाँ पर ये m क्या डिनोट कर रहा है, मोलारिटी। इसका मतलब हमें मोल भी गिवन है Na2CO3 के और मोलारिटी भी गिवन है Na2CO3 की। दोनों की वैल्यू तो सेम है बट यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे मोल गिवन है और यहाँ पे मोलारिटी गिवन है, और हमें ये बताना है कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, देखिए कभी भी अगर हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पर हमारा Na2CO3 है तो हम उसको ही लेंगे। तो 1 मोल में Na2CO3 के कितना मास होगा, यहाँ पे हमें उसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका, Na2CO3 का। तो कैलकुलेट करते हैं। Na कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Na, और वो होता कितना है 23। C के 1 एटम है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना होता है 16। तो ये आ गया 46 प्लस 12 प्लस 48। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 106 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल Na2CO3 का मास कितना होगा 106 ग्राम, और हमें गिवन कितने मोल है 0.50 मोल। तो इसमें इसका मास निकाल लेते हैं Na2CO3 का। तो ये कितना हो जाएगा 106 इंटू 0.50 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 53 ग्राम। इसका मतलब अगर हमारे पास 0.50 मोल Na2CO3 के प्रेजेंट हैं तो उसमें Na2CO3 का मास कितना होगा 53 ग्राम। ये हमें 0.50 मोल Na2CO3 इंडिकेट कर रहा है या बता रहा है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है 0.50 mNa2CO3, और m क्या होती है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमें गिवन कितनी है मोलारिटी, यहाँ पे 0.50 कैपिटल M। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 0.50 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसके मोल, Na2CO3 के। तो अगर हमें इसकी मोलारिटी कितनी गिवन है 0.50 M, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इससे हमें इंडिकेट क्या हो रहा है 0.50 मोल्स ऑफ Na2CO3। किस में है इतने मोल्स, अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पे तो हमें जनरली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मोल्स इंडिकेट कर रहा है, वो भी किस में, जब हमारे पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा। बट जो हमारा 0.50 मोल Na2CO3 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जनरली मास को इंडिकेट कर रहा है, किसके, Na2CO3 के। तो फर्स्ट वाला जो है वो तो मास को इंडिकेट कर रहा है, और जो सेकंड वाला है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। किस में कर रहा है, जब हमारे पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो हमें गिवन है डाइहाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, डाइऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर वेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, डाइहाइड्रोजन गैस,
मतलब H2 गिवन है जो गैसियस फॉर्म में है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, डाई ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब O2 ये भी गैसियस फॉर्म में है, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, वाटर वेपर। ठीक है, फॉर्मूला तो वाटर का जैसा ही होता है, वाटर वेपर का, बट स्टेट क्या होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर हमें कोई भी रिएक्शन गिवन है या फिर हम क्वेश्चन में रिएक्शन को लिख रहे हैं या ऑलरेडी वो रिएक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पर तो हमने क्या करा, खुद ही लिखी है ये रिएक्शन, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें देखना होगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ठीक, अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसी के बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ पे H के कितने एटम्स है, 2, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं। अब आएंगे किस में, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ, 2, लेकिन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 1। तो अगर मैं पूरे H2O को 2 से इंटू कर देती हूँ तो अब ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ भी 2, बट यहाँ H के कितने एटम्स हो गए, 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, बट यहाँ तो हमारे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H2O किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब यहाँ भी कितने हो गए हमारे, 4 एटम्स हो गए H के, तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, देखिए एक लॉ है, गैलियसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। क्यों, क्योंकि हमें जनरली इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, वॉल्यूम्स गिवन है, और जो हमारे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो सब क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो गैलियसिक ने एक लॉ दिया था कि अगर कोई भी जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो भी गैसियस फॉर्म में होगा, तो वो क्या करेंगे, एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर H2 के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, O2 के आगे 1 है, और H2O के आगे भी कितना है, 2। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ O2 to form 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। क्योंकि हमें रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर H2O के अगर हम 2 वॉल्यूम लेते हैं तो O2 का सिर्फ कितना वॉल्यूम चाहिए हमें, 1, और हमें मिलेगा कितना, H2O 2 वॉल्यूम मिलेगा। ठीक, बट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10 वॉल्यूम्स, किसके, हाइड्रोजन के, और 5 वॉल्यूम्स हमें गिवन है किसके, डाइऑक्सीजन के। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रेशियो कितना आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 ही तो आ रहा है ना। अगर हम देखें हाइड्रोजन का रिएक्शन से, हाइड्रोजन की तो 2 है वॉल्यूम और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है, 1, तो इनका रेशियो कितना है, 2:1, और हमें H2O कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। देखो हमें 10 वॉल्यूम गिवन है हाइड्रोजन का और 5 वॉल्यूम गिवन है ऑक्सीजन का। देखिए इनका रेशियो भी 2:1 है। अगर इसको हम कट करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये तब भी कितना बन रहा है, 2:1 ही बन रहा है ना। ठीक, तो देखिए अगर हमें 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के गिवन होंगे और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के गिवन होंगे तो हमें कितना प्रोड्यूस होगा H2O, 10 वॉल्यूम। इस रिएक्शन से ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। अगर हमें 10 वॉल्यूम गिवन है हाइड्रोजन के और 5 वॉल्यूम गिवन होंगे ऑक्सीजन के, तो हमारा जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 10 वॉल्यूम। हमें पता कैसे चल रहा है, इसी को कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ये देखो मैं लिखा है 2:1 और यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। अगेन अगर हमारा यहाँ पे 10 वॉल्यूम है और यहाँ हम 5 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, हमें मिलेगा कितना, H2O, 10 वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर रिएक्शन आप बना ले रहे हैं, या हो सकता है अब तक रिएक्शन गिवन भी हो क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन नहीं थी तो हमें खुद से लिखनी पड़ी और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। फर्स्ट 28.7 पिकोमीटर, सेकेंड 15.15 पिकोमीटर, थर्ड 25,365 मिलीग्राम। तो हमें क्या करना है, इनको बेसिक यूनिट्स पे कन्वर्ट करना है। देखिए हमें गिवन क्या क्या है, पिकोमीटर, सेकंड में भी पिकोमीटर गिवन है और थर्ड में मिलीग्राम गिवन है। ठीक, तो हमें पता है कि लेंथ की यूनिट तो क्या होती है, मीटर। बेसिक यूनिट क्या होती है लेंथ की, ऐसा यूनिट मीटर। तो हमें जो फर्स्ट सेकंड है उसको तो मीटर में चेंज करना है, और हाँ जो थर्ड में गिवन है हमें मिलीग्राम। तो हमें पता है मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो इसका मतलब हमें मिलीग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 28.7 पिकोमीटर, और हमें पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, तो हमें गिवन कितने हैं, 28.7 पिकोमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, हमें पता है कि उसमें क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन में, जो हमारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होती है उसके बाद हमें डेसिमल लाना होता है। ठीक, तो हमें मतलब डेसिमल यहाँ से कहाँ ले जाना है, लेफ़्ट की तरफ ले जाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 2.87। ठीक, अब देखिए हमने डेसिमल को लेफ़्ट में ले गए, तो अगर हमारी पावर जो नेगेटिव होगी तो वो क्या हो जाती है, लेफ़्ट में जाने में डिक्रीज़ होती है। जितना हम लेफ़्ट को मूव करेंगे उतना वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हम कितना लेफ़्ट को मूव करें, 1, तो हमारी जो पावर है वो 1 डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, -11 मीटर। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सेकंड है 15.15 पिकोमीटर, सेम फर्स्ट वाले की तरह ही करेंगे। तो हमें पता है कि 1 पिकोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻12। तो 15.15 पिकोमीटर में कितने होंगे, 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अगेन हमें पता है सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, इसमें 1 है। तो हमें डेसिमल कहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे। अगेन हमें कहाँ ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है, सेम ऊपर वाले की तरह है ये। तो ये कितना हो जाएगा, 1.515 इंटू 10⁻, अगेन हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में ले जा रहे हैं, और पावर अगर नेगेटिव है तो कितना हो जाता है, 1 डिक्रीज हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी, -11 मीटर। ठीक है, अब थर्ड करेंगे। थर्ड है हमारा 25,365 मिलीग्राम। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, 10⁻³ ग्राम। और हमें यह भी पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, तो 1 ग्राम में कितने kg हो जाएंगे, हम 1000 को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1000 kg। और क्या लिख सकते हैं इसको, 1/10⁻³ kg। अगर हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3। यहाँ पे ग्राम था, अब मैं ग्राम को क्या करूँ, सीधे kg में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो इनटू हमें पता है कि 1 ग्राम में कितने kg होते हैं, 10⁻³ kg इंटू 10⁻³ kg इज इक्वल्स टू, अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो 3 + 3 6, साइन ऑफ माइनस। ठीक है, ये कितना है, मैंने क्या करा, डायरेक्ट क्या कर दिया, 1 मिलीग्राम को इसमें चेंज कर दिया kg में। तो 1 मिलीग्राम में kg कितने होते हैं हमारे, 10⁻⁻6। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो हमारे पास कितने मिलीग्राम है, 25,365 मिलीग्राम। तो कितना लिख सकती हो, इंटू 10⁻⁻6 kg लिख सकती हूँ ना। अगेन अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
अगर मैं इसको, मुझे पता है कि जहाँ पे अगर हमें डेसिमल कहीं भी नहीं दिया होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि लास्ट में क्या है, डेसिमल है। ठीक, तो मैं डेसिमल को कहाँ कराऊंगी, मूव कराऊंगी 1 2 3 4। ठीक, कितना मूव कराया मैंने, 4। तो 2.5365 इंटू 10⁴। डेसिमल को अगर हम लेफ्ट में मूव करा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव में जाएगी और 4 हो जाएगा क्योंकि हम 4 मूव कराया। ठीक, इंटू 10⁻⁻6 एज इट इज रहा, यूनिट इज kg। अगेन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यहाँ पे ग्रेटर नंबर के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो साइन तो हमारा माइनस का होगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6 - 4 कितना होता है, 2 kg। तो हमने क्या करा, 25365 मिलीग्राम किस में चेंज कर दिया, kg में। क्यों, क्योंकि मास की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, kg, और लेंथ की जो बेसिक यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो हमने फर्स्ट 2 को तो मीटर में चेंज कर दिया, और जो लास्ट वाला था उसको हमने kg में चेंज कर दिया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।